हेलो एवरीवन। इस वीडियो में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 4 है। अगर पहले 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट से आप जा कर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ट्रेपेजॉइडल रूल से करेंगे, यानी समलंबी नियम से करेंगे। ठीक है। वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में कोई एरर आती है तो आप उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिए। यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5, लोअर लिमिट 1 है यानी ये ए का मान है, ये अपर लिमिट 5 है यानी ये बी का मान है। राइट। अपर लिमिट को बी से डिनोट करते हैं और लोअर लिमिट को ए से। dx अपॉन 1 प्लस एक्स। राइट। तो अभी देखते हैं, इसका मान आपको समलंबी नियम से निकालना है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको ए का मान a इज इक्वल टू यानी लोअर लिमिट का मान 1 दिया है, अपर लिमिट का मान b इज इक्वल टू 5 दिया है। राइट। अब आप क्या देख रहे हैं, ना तो आपको h का मान दिया हुआ है, राइट, और ना ही आपको n का मान दिया हुआ है कि कितने बराबर भागों में बांटना है, या फिर जो स्टेप साइज है दो x के बीच की, दो क्रमागत x के बीच की दूरी कितनी है वो भी नहीं दिया है। तो आपको ना h दिया है ना n दिया है, और ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जैसे कोटियों की संख्या, राइट, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, मतलब y का मान कितना है वो भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है जिससे h और n का मान पता चले। तो इस क्वेश्चन को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप n का मान कितना मानते हैं। चूंकि ये समलंबी नियम है, ट्रेपेजॉइडल रूल है, तो n के मान पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप इवन नंबर भी ले सकते हैं, ऑड नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट n इज इक्वल टू 4। राइट। लेट n इज इक्वल टू 4। मैं n का मान 4 मान करके ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। कोई 3 मान करके करेगा, कोई 5 मान करके करेगा, तो आंसर लगभग बराबर आएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है। तो मैं n इज इक्वल टू 4 मान लिया। ठीक है। ये आपको यहां पर मानना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपने n इज इक्वल टू 4 मान लिया तो आपको पता है जो h का मान होता है, h इज इक्वल टू b अपर लिमिट माइनस a यानी लोअर लिमिट अपॉन n। राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर अपर लिमिट b का मान 5 है, लोअर लिमिट a का मान 1 है, और n का मान हम इस क्वेश्चन के लिए मान के चल रहे हैं कि 4 है। हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ये करेंगे इंटीग्रेशन को। राइट। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर में 4/4 यानी h का मान कितना हो गया, 1। राइट। तो यहां पर h का मान 1 हो गया। ठीक है। ओके। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, हमें इंटीग्रेशन निकालना है y dx, a to b इंटीग्रेशन y dx। ठीक है। ये निकालना है। तो अगर आपको जो ये दिया हुआ है यहां से, जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, लेट मी कॉपी हियर। ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो y का मान है कैसे निकालेंगे, जो dx का कोफिशिएंट होता है वही आपका y का मान होता है। तो यहां पर dx का कोफिशिएंट देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। राइट। तो जो y का मान हमारे पास है इस क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आई होप आपको समझ में ये आ रहा होगा। ठीक है। y का मान हम सिम्पसन रूल में भी निकाले थे। ठीक है। तो y का मान आपने निकाल लिया। अब आपको टेबल बनानी होती है x की और y की। ठीक है। तो वो टेबल हम आप बनाते हैं यहां पर, जिसमें हम पहले x का मान रखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y का मान निकालते हैं। राइट। तो हम टेबल में सबसे पहले ऊपर x का मान लिखते हैं। राइट। यहां पर मैं x का मान लिखूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग हम y का मान निकालेंगे।
और y का मान क्या है 1/1 प्लस एक्स, राइट। ये 1/1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो x का मान x1 से हम स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1, और आप सभी लोगों को पता है जो x1 होता है वो लोअर लिमिट यानी a के मान के बराबर होता है, राइट। तो x1 का जो मान होता है वो a1 के बराबर होता है, a के बराबर होता है रादर, जो लोअर लिमिट यहां पर लिखी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू a, और x1 का मान, a का मान है आपका 1, राइट। x1 का मान हो गया, राइट। अब जो x2 होता है, x2 का जो मान होता है आपको पता है, जो पिछला x1 का मान है उसमें h हम जोड़ देते हैं, x1 प्लस h। तो x1 का मान यहां पर देखिए, ये x1 का मान 1 है और h का भी मान कितना है 1, राइट। h का मान कितना है यहां पर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, राइट। तो ये x2 का मान हो गया आपका 2, ओके। इसी प्रकार से आप x3 निकालेंगे, x3 इज इक्वल टू x2 प्लस h। x3 निकालना है तो जो पीछे इसके भुज का मान है, एब्सिसा का जो मान है पिछला वाला x2, उसमें h जोड़ देंगे, ठीक है, x2 प्लस h, राइट। और x2 का मान आप देख रहे हैं कि x2 का मान अभी आपने कैलकुलेट 2 किया है और h का मान 1 है, तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, राइट, ओके। तो x2 इज इक्वल टू 2, h का मान 1, तो ये x3 का मान 3 हो गया, राइट। इसी प्रकार से अब x4 का मान निकालेंगे और सिमिलरली x4 इक्वल टू इससे पीछे का जो भुज है वो x3 और उसमें हम h का मान जोड़ देंगे। तो अभी आपने कैलकुलेट किया है, x3 का मान 3 है, h का मान 1 है, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, राइट। तो आपका जो x4 का मान है, x3 3 और h का मान 1, यानी ये 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम x5 निकालेंगे, ओके। तो x5 का जो मान होगा, x5 इक्वल टू, मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मूव अ बिट। तो जो x5 का मान है वो x4 प्लस h, राइट। तो आप देखेंगे अभी आपने x4 कैलकुलेट किया है, यहाँ पर x4 आपका 4 है और h का मान 1 है, तो 4 प्लस 1 5, राइट। दिस इज इक्वल टू 4, जस्ट अ सेकेंड, x4 इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x5 का मान 5 हो गया, ओके। अब आपको मैं पहले भी ये बात नोट कराई थी, अभी पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं, लेकिन एक बार ध्यान दे लीजिए कि जो फाइनल मान आता है, जैसे आपने n इक्वल टू 4 माना है, तो अगर n बराबर 4 है तो जो कोटियों की संख्या है यानी ऑर्डिनेट का जो नंबर है यानी y का जो मान है एक ज़्यादा होगा। तो देखिए यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग y5 आ जाएगा, राइट। तो 5 मान होते हैं, ठीक है। और x के केस में आपको बताया था कि ये वहां तक लिखा जाता है जहां तक आपकी अपर लिमिट होती है। तो जैसे ही x5 इक्वल टू 5 आ गया, अब आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहीं तक आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम अपर लिमिट तक जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो अपर, ये जो इस प्रकार से x5 इक्वल टू x4 प्लस h निकालते हैं, इसका मान कहीं ना कहीं जाके अपर लिमिट के बराबर आता है, तो यहाँ पर x5 का मान अपर लिमिट के बराबर आ रहा है। अगर कहीं पर भी x कैलकुलेट करते हुए आखिरी जो मान है यहाँ पर x5 है, जो आखिरी मान आपका आएगा वो अपर लिमिट के बराबर आएगा, ठीक है। अगर आपका मान अपर लिमिट, सॉरी, ये जो x कैलकुलेट कर रहे हैं आखिरी x, इस एग्जाम्पल में x5 है, अगर वो अपर लिमिट के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं या फिर h में या फिर n में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर चुके हैं, ठीक है। तो एक ये रियलिटी चेक होता है कि जो लास्ट x का मान आएगा वो अपर लिमिट के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x5 का मान 5 है, ठीक है। तो अब देखिए करस्पॉन्डिंग y का मान कैसे निकालेंगे, 1/1 प्लस x। हमने x के सारे मान ये निकाल रखे हैं, अब x की जगह बस ये मान रख देंगे, ठीक है।
ओके, तो अब जब x का मान रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस और x की जगह 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, राइट, ये 1/2 हो गया। ओके फाइन, और x2 इसके करस्पॉन्डिंग y2 होगा, वो क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, 1/1 प्लस 2, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, सिमिलरली x का मान 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y का मान होगा वो 1/1 प्लस 3 यानी 1/4, राइट। कैसे मैं y का मान निकाल रहा हूं, 1/1 प्लस x, जहां जहां x है वो ये मान मैं रख दे रहा हूं, x का मान मैं निकाल चुका हूं, ये सारे मान बस रख दे रहा हूं। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, जो आपने मान x का निकाला हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, अब यहां पर y का जो मान होगा 1/1 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 1/5। ठीक, और यहां पर 1/1 प्लस 5 यानी 1/6। ठीक, और आप सभी को पता है कि x1 के करस्पॉन्डिंग y1 लिखते हैं, x2 के करस्पॉन्डिंग जो y का मान आता है उसे y2 लिखते हैं, x3 के करस्पॉन्डिंग y3 और x4 के करस्पॉन्डिंग y4 और x5 के करस्पॉन्डिंग y5। तो ये मान मैं लिख देता हूं, ये जो मान आए हुए हैं, ठीक है, इन सबको मैं लिख देता हूं। तो यहां पर जो मान आया ये y1 है, ये मान y2 है, ये हमारा मान y3 है, ये y4 है और ये y5 है। ठीक, और ये जो एरिया होती है आप सभी लोगों को पता है, इसका फॉर्मूला आई होप मैं पहले बताया हूं, आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा यहां पर लिख दिया हूं। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है जो x के बीच का डिफरेंस यानी h स्टेप साइज, जो ये h है, h का मान यहाँ पर 1 है, h/2 डिवाइड बाई 2 है, फिर उसके बाद होता है y का पहला ऑर्डिनेट और आखिरी ऑर्डिनेट, यानी इस केस में y1 प्लस y5, राइट। उसके बाद होता है 2 टाइम्स जो रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स है, पहले और आखिरी को छोड़ करके बीच में जितने आ रहे हैं वो सब कुछ, y2 y3 y4 से लेकर के yn तक। और ये जो याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो डिवाइड बाई 2 है उसी का बस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही आसान है, जो स्टेप साइज डिवाइड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस ये जो डिवाइड बाई 2 है उसका गुणा, और जो बीच के जितने भी ऑर्डिनेट हैं वो सब y2 y3 वो सारे को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। तो अगर यहाँ पर अगर इसको एलाबोरेट करें तो h/2 इस केस के लिए, हमारे केस में ये हो जाएगा y1 और yn+1, यानी ये आखिरी मतलब y5। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 की जगह ये y1 और yn+1 की जगह y5, राइट। तो ये हो गया y5, जस्ट अ सेकेंड, y5 प्लस 2 टाइम्स, अब ये क्या हो गया, जो रिमेनिंग बचा है, कौन कौन रिमेनिंग बचा है, y2 y3 y4, तो प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y3 प्लस y4। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और मैं मान सभी रख देता। h का मान आपने यहाँ पर 1 निकाला हुआ है, ठीक है, h इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 यानी h/2। अगर आप देखेंगे तो y1 का जो मान है, y1 का मान 1/2 है और y5 का मान कितना है 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 प्लस 1/6 प्लस 2 टाइम्स, अब देखिए y2 का मान 1/3, सॉरी y2 का मान 1/3, y3 का मान 1/4 और y4 का मान 1/5, तो इन तीनों का सम, राइट, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/2 का पूरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो लेट मी कॉपी दिस।
तो जो एरिया आएगा अप्रॉक्सीमेट एरिया, ये हम एरिया अप्रॉक्सीमेटली एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है इस बार हम ट्रेपीजॉइडल रूल से कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो अब हम अपने आंसर की तरफ पहुंचने वाले हैं। जस्ट अब हमें कैलकुलेट करना है ये, जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये 1/2 हो गया, ठीक है। मैं कुछ मिस्टेक किया हूं आई थिंक। y1 इज इक्वल टू, ये जो y1 का मान है यहां पर देखिए, ये y1 का मान 1/2 है और मैंने गलती से यहां पर 1/5 लिख दिया है। आई होप आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मान है ये 1/2 है, ना कि 1/5, राइट। तो दिस इज 1/2, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज 1/2, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, तो ये 3 + 1 + 2 टाइम्स, यहाँ पे एलसीएम होगा, कुछ कॉमन नहीं तो 5 4 3 यानी 60, यहाँ पर हो जाएगा 20 टाइम्स जाएगा, तो ये 20 + 15 + 12। आई होप आई एम डूइंग करेक्ट कैलकुलेशन। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 और ये हो गया आपका 3 + 1 4/6, और 4/6 का मतलब दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2, राइट। तो ये हो गया 3/2 प्लस दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 35 12 47/60, ओके। और 47/60 और ये ओके प्लस 2 टाइम्स 47/60, राइट, 47/60। what I did, this is equal to 2/3, okay. I am doing mistakes repeatedly, just a second. So this is equal to 4/6, okay. 4/6 equal to 2/3, right, plus 2 times this is equal to 47/60, okay. So this becomes 1/2 और ये 2/3 प्लस, आप देखेंगे तो ये कैंसिल कर देगा, तो ये 47/30, राइट, 47/30। मैं जानबूझ करके डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं ताकि आप बिना कैलकुलेटर के भी, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो भी इस स्टेप्स तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो 30 हो गया, राइट। तो ये हो गया 20, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स 2 20 प्लस ये हो गया 47, राइट। तो न्यूमरेटर में हो गया, ये आपका हो गया 67, सो दिस इज इक्वल टू 67 और डिनोमिनेटर में 60। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं डेसिमल के 3 डिजिट तक लिख रहा हूँ, 1.11 और ये जो थर्ड डिजिट है वो 60/67, ये जो थर्ड डिजिट है, सॉरी, जो थर्ड डिजिट आपकी होगी वो 11 और ये 7, राइट। तो मैं डेसिमल के 3 डिजिट तक आपका आंसर लिख रहा हूँ। सो दिस इज योर आंसर। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन हमने ट्रेपीजॉइडल रूल से कैलकुलेट किया है, राइट, ठीक है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। आई होप आपको समझ में ये आया हो। इसे पहले हम सिम्पसन रूल से कर रहे थे और इस बार हमने ट्रेपीजॉइडल रूल से किया, ओके। एक और क्वेश्चन है जिसे हम कर लेते हैं ट्रेपीजॉइडल रूल से, ठीक है। ये भी आपको किस नियम से निकालना है, समलंबी नियम से, यानी ट्रेपीजॉइडल रूल से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, दी गई सारणी, यानी यहाँ पर जो सारणी है x और fx या फिर y की, इसी y को fx भी कहते हैं,
ठीक है। सो दी गई सारणी की सहायता से एक्स अक्ष वक्र समलंबी नियम से यानी ट्रेपेजॉइडल रूल से y इज इक्वल टू एफ एक्स तथा x इक्वल टू 7.47 से लेकर x इज इक्वल टू 7.52 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, राइट। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये a का मान है, लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट b का मान है, राइट। और y इज इक्वल टू एफ एक्स जो टॉप की बाउंड्री होती है और x अक्ष जो है वो बॉटम की बाउंड्री है, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है और वो भी किसकी हेल्प से, समलंबी नियम से, राइट। तो यहाँ पर n के मान पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x का मान दिया हुआ है और y इज इक्वल टू एफ एक्स का भी मान दिया गया है, y को ही एफ एक्स कहते हैं, ओके। तो यहाँ मैं इनका नोटेशन लिख लेता हूँ। ये जो फर्स्ट मान है वो x1 है और यही a होता है, ये आपका x2 है, ये x3 है, राइट। ये आपका x4 है, ये आपका x5 है, ये x6 है, ओके। इसी प्रकार से x1 के करस्पॉन्डिंग ये y1 होगा, x2 के करस्पॉन्डिंग ये y2 होगा, x3 के करस्पॉन्डिंग y3, x4 के करस्पॉन्डिंग y4, x5 के करस्पॉन्डिंग y5 और x6 के करस्पॉन्डिंग y6, राइट। और जो h का मान होता है, वो x2 माइनस x1, राइट, x2 माइनस x1, ठीक है। तो या फिर किसी भी दो क्रमागत x के बीच की दूरी, फॉर एग्जाम्पल h का मान आप x5 माइनस x4 से भी निकाल सकते हैं, ओके, किसी भी दो x के बीच से, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर कितने भाग में बांटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिम्पसन फर्स्ट रूल या सिम्पसन 1/3 रूल में n का मान जो डिवाइड होता है वो इवन पार्ट्स में होना चाहिए, लेकिन ट्रेपेजॉइडल रूल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। n का मान कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 3 भाग में बांट लीजिए, 4 में, 5 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके लिए n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है, पहले h का मान हम निकाल लेते हैं। h का मान क्या है, राइट। सो h इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। सो x2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 7.48, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 7.48 माइनस, अगर x1 का मान देखेंगे तो 7.47, राइट। सो 7.47, तो यहाँ से h का मान आ गया 0.01, ओके। अब जो ट्राइपोजॉइडल रूल का फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले आपने देखा था इसको, राइट, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, जो भी हम सिम्पसन रूल या फिर ट्रेपेजॉइडल रूल से जो एरिया निकालते हैं वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेट एरिया होती है। और ये जो मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इक्वल टू के ऊपर इस तरह का टिल्टेड साइन बना रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल है कि ये जो एरिया आएगी वो अप्रॉक्सीमेट एरिया आएगी, ठीक है। तो जो लोअर लिमिट है यहाँ पर x की a और जो अपर लिमिट है b, वो मैं लिख देता हूँ। तो x की जो लोअर लिमिट है वो यानी a का मान 7.47 और x की जो अपर लिमिट है वो x6 के बराबर है यानी 7.52, राइट। ये a और b का मान है। अब इस केस में मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। हमारे केस में ये h/2 हो गया, y1 प्लस yn+1 की जगह ये y1 हो गया और yn+1 की जगह y6 है, राइट। तो y1 प्लस y6 प्लस, आपको बताया था ये जो 2 यहाँ पर वही 2 मल्टीप्लाई हो जाता, याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, 2 टाइम्स, जस्ट अ सेकेंड, 2 टाइम्स, और बाकी जो y के मान बचे हुए हैं y2, y3, y4, y5, ओके। ये हो गया आपका y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ओके। अब h का मान आपने निकाल लिया है 0.01
डिवाइड बाई 2, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और y1 का मान कितना है 1.93, ये देखिए ये y1 का मान है, सॉरी ये y1 का मान है 1.93 और y6 का मान है 2.06, राइट, प्लस 2.06 प्लस 2 टाइम्स y2 का मान कितना है, y2 का मान है देखिए यहाँ से y2 इक्वल टू 1.95, राइट, 1.95 प्लस y3 का मान है 1.98 प्लस y4 का मान है 2.01 प्लस जो y5 का मान है 2.03, राइट, 2.03, ठीक है, फाइन। तो ये आ गया आपका 0.005 इंटू ये आ जाएगा 3.99 प्लस ये आपका हो गया 2 टाइम्स 7.97, ये हो गया 2 टाइम्स, और ये जो ब्रैकेट आएगा वो आएगा आपका 7.97, 2 इंटू 7.97, ये कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। तो ये हो गया 0.005, ये हो गया 3.99 प्लस ये हो गया आपका 15.94, ये हो गया 15.94, ये जो इसका फाइनल आंसर आएगा, राइट, जो डेसिमल के मैं पूरा मान आपको लिख देता हूँ जो मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है, जस्ट ए सेकेंड। ये हो गया आपका 19.93 इंटू 0.005, तो मेरे कैलकुलेटर में जो आ रहा है मैं वो मान लिख रहा हूँ आपको, आप चेक कर लीजिएगा, 0.09965, यही आपका आंसर है। अब एग्जाम में कितने डेसिमल डिजिट तक पूछ रहा है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो ये जो एरिया थी y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो आपका यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया हमने, और ये कैलकुलेशन हमने किया है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आई होप आपको ट्रेपेजॉइडल रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता, अप्लाई कैसे करते हैं, 2 सवाल से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। समरी में ये है कि a से लेकर के b तक जो y dx होता है, यहाँ पर n पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 3 4 5 6 एनीवन, ठीक है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h/2, ये यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट का सिंबल लगा लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है जो भी एरिया कैलकुलेट हम करते हैं सिम्पसन रूल से या फिर ट्रेपेजॉइडल रूल से, वो लगभग बराबर होती है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है h/2 फर्स्ट y यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, और ये जो 2 है मल्टीप्लाइड बाई 2, और जो रिमेनिंग ऑर्डिनेट है y2 से लेकर के yn तक। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो लास्ट में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए बताया था समलंबी नियम के लिए n का मान क्या होगा, तो मैं आपको बता दिया हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है n के मान पर, n का मान कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो अभी आपने समलंबी नियम किया और समलंबी नियम का सूत्र आपने पढ़ा है। तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फॉर्मूला है समलंबी नियम का, आप उसे काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। इससे क्या होगा, ताकि आपको फॉर्मूला तो आपने यहाँ पर देख लिया, लेकिन कम से कम कमेंट करेंगे तो एक बार उससे वो फॉर्मूला आप लिखेंगे जिससे याद हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पसन 3/8 रूल करेंगे, ठीक है। सिम्पसन 3/8 रूल की जो कंडीशन होती है जिसमें n का मान
3 का गुणज होता है 3 टाइम्स m। m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होते हैं या तो वो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पसन 3/8 रूल पे करेंगे। ठीक है, ओके। सो काइंडली अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।